हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है बिल्कुल ज़ीरो से आपको इंग्लिश सीखना है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी हमारे मिशन का पार्ट बन जाएं। हम आपको अपने चैनल पे बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश स्पीकिंग तक लेके जाएंगे। तो पहले हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद इंग्लिश लिखना सीखेंगे, फिर इंग्लिश समझना सीखेंगे कि इंग्लिश को समझा कैसे जाता है, फिर इंग्लिश बोलने पे हम आएंगे। दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने वाले हैं। तो आपको भी हमारे साथ बने रहने के लिए बिल्कुल हमारे शुरू से वीडियो को देखना होगा। मतलब जो पहला वीडियो है हमारे चैनल का, वहाँ से शुरू आपको करना होगा और फिर आप धीरे धीरे करके इंग्लिश सीखेंगे। तो एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। और हमारे चैनल के थ्रू आपको भी पता होगा कि बहुत सारे ट्यूशन कोचिंग खुले हैं, वो आपसे फ़ीस लेते हैं, लेकिन ये जो हमारे ये है यूट्यूब चैनल, ये फ्री में आपको सिखाएगा। तो आपको भी मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आज का क्लास शुरू करते हैं हम। तो आज के इस वीडियो में हम कॉमन वर्ड्स सीखने वाले हैं जो कि इंग्लिश रीडिंग के वक्त आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर कुछ भी पढ़ोगे, आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे और उनकी मीनिंग, आपको क्या है उनकी मीनिंग ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वो पढ़ते कैसे, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो पहला क्या है वर्ड हमारा? सम। सम का मतलब कुछ होता है, जैसे सम कुकीज़, सम केक्स, सम बॉल्स, कुछ बॉल्स। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमन है सम। उसके बाद है कम। तो कम का मतलब आना होता है। आइए लिखा है, मतलब कम का मतलब आना। जैसे कि स्कूल में भी आपने देखा होगा, मे आई कम इन। कम आ रहा है, तो कम का मतलब आना है। कम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कम इन। बहुत सारे वर्ड्स में आपको देखने को मिल जाएगा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में। उसके बाद है होम। होम यानी हमारा प्यारा घर, होम, ये भी कॉमन है। फिर है डोम। डोम यानी गुम्मद होता है। आपने मस्जिद, लाल किला में गुम्मद देखे होंगे, तो डोम, इसे गुम्मद कहते हैं। फेट। तो फेट को भूंड कहते हैं, भूंड। तो आप समझ गए होंगे। कैट। कैट यानी बिल्ली। मैट। मैट यानी मिला। ये मीट की सेकंड फॉर्म है मैट। ठीक है, मीट, ये मैट की फर्स्ट फॉर्म मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये है फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब भी मिलना होता है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है और ये मैट सेकंड फॉर्म है इसकी। इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है मैट का, तो इसलिए मैंने ये लिया है। फिर अप। अप का मतलब ऊपर होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। डाउन। डाउन का मतलब नीचे होता है। द। द बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है और मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी मीनिंग नहीं है हिंदी में। मतलब हिंदी में इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। द, तो द, इसका हिंदी में भी द ही आता है। ये द ना किसी विशेष वस्तु या फिर चीज़ के लिए प्रोनाउंस किया जाता है, यानी द हिमालयाज, यानी जैसे दी लगा देते हैं जैसे विशेष चीज़ के लिए, जैसे द हिमालय पर्वत, द माउंटेन, द कैट। कोई विशेष चीज़ के लिए इसमें द का प्रयोग करते हैं, किसी विशेष चीज़ के लिए। तो आप समझ गए होंगे। अगला है बी। बी का मतलब होना होता है, मतलब हो। मतलब जैसे कोविड के सिचुएशन में आपने देखा होगा, स्टे होम बी सेफ। तो इसमें बी लिखा हुआ है, जैसे स्टे होम बी सेफ। तो बी सेफ का मतलब हो सेफ, घर पे रहो, सेफ रहो। उसके बाद है बीन। इसका मतलब रहा है। फिर है वो, इसका मतलब है, पास है, भाई बहन है। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा कॉमन है।
फिर उसके बाद है हेड। हेड का मतलब था, ये भी कॉमन है। इज़, इसका मतलब है। आई यानी मैं, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। आई, माई यानी मेरा, कॉमन है। और ये सन, इसे मैंने लिया है क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड्स के अंत में आता है, जैसे पार्टीशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। शन बहुत सारे शब्द के वो अंत में आता है, तो इसलिए ये कॉमन है, इसलिए मैंने इसे आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर और के लिए हिंदी में हम लिखते हैं और, लेकिन इंग्लिश में भी इसे और प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन इसका हिंदी में मीनिंग है या। तो और मतलब या। उसके बाद है नॉट। तो नॉट का मतलब नहीं है, नॉट यानी नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, मतलब हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक करने में, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। हम आप ही के लिए तो फ्री में ये वीडियोस बना रहे हैं, तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। और हमारे इस मिशन के पार्ट बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे इंग्लिश की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमारे इस मिशन में शामिल हो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।